Hello student, well in class 12th our next topic is vapor pressure of solutions of solid in liquid। अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स करेंगे तो वेपर प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर हम सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल लें तो हम बोल सकते हैं सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, या हम बोल सकते हैं ग्लूकोज, यूरिया, कोई भी सॉलिड कंपोनेंट डिजोल्व इन लिक्विड। तो आप यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड कंपोनेंट है ये वोलेटाइल है, इसे हमने ए अज्यूम किया है। जो सॉलिड कंपोनेंट है ये हमारा नॉन वोलेटाइल है, इसे हमने बी अज्यूम किया है। तो अगर हम बात करें वेपर प्रेशर के टर्म में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्योर सॉल्वेंट की। प्योर सॉल्वेंट मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड की जो वोलेटाइल है। यहाँ पे अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ पे जो एंटायर सरफेस है ये हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल से ऑक्यूपाइड है, एंड एट द सेम टाइम जो ए कंपोनेंट है ये वोलेटाइल भी है। तो यहाँ पे जैसे ही हम सिस्टम को हीट देना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर माना है 50 डिग्री सेल्सियस, इसे हमने केल्विन में चेंज किया, ये है 323 केल्विन। तो जैसे ही हम टेम्परेचर सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे तो हमारे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ये वेपर फॉर्मेशन में पार्ट लेंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशन में कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट होगा। तो जो हमारा प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जनरेट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर 323 केल्विन, इस प्रेशर को हम बोलेंगे P1 नॉट। P1 नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर हम इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल भी डिस्पर्स करें, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं ये हमारे सॉलिड हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं ये नॉन वोलेटाइल हैं। नॉन वोलेटाइल होने से और ये फ्रैक्शन नॉन वोलेटाइल भी हैं। अगर ये फ्रैक्शन नॉन वोलेटाइल हैं तो ये हमारे इवेपोरेशन में या हम बोलेंगे वेपर फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये वेपर फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे सरफेस का कुछ फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, जिससे हमारा ए का जो फ्रैक्शन है पहले के कंपैरिजन में, पहले हमारा एंटायर सरफेस ए के पार्टिकल ने ऑक्यूपाइड किया था और ये सारे के सारे पार्टिकल हमारे वेपर फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे थे। यहाँ पे हमारा ए का बी के पार्टिकल के कारण ए का जो पार्टिकल का जो फ्रैक्शन है ये हमारा डिक्रीज हुआ है। और हमें पता है अगर हमारा सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी डिक्रीज होगा। तो अगर हम सेम टेम्परेचर की बात करें, सेम टेम्परेचर में यहाँ पे जो भी प्रेशर जनरेट होगा उसके कंपैरिजन में यहाँ का जो प्रेशर होगा ये कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूट के सॉलिड पार्टिकल हमने ऐड करे, इसके कारण हमारा यहाँ पे जो सरफेस में ए के पार्टिकल का जो फ्रैक्शन है ये रिड्यूस हुआ, जिससे हमारा जो प्रेशर है ये पहले के कंपैरिजन में हमारा रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं इट इज फाउंड दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। तो आपके यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे मेंशन किया है इन द सॉल्यूशन सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हमारे सोल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल प्रेजेंट है, जिससे हमारा जो ग्रीन कलर है ये ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है सॉल्वेंट के पार्टिकल। तो जब दोनों के पार्टिकल कंट्रीब्यूट करेंगे देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस्ड। पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल ने जो सरफेस ऑक्यूपाइड की है ये सरफेस रिड्यूस हुई है। रिड्यूस होने के कारण यहाँ पे जो हमारे प्रेशर है ये पहले के कंपैरिजन में रिड्यूस हुआ है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पहले के कंपैरिजन में, पहले के प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में डिक्रीज होगा, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किस टर्म कब हो रही है? सॉल्यूशन के टर्म में, जब हमारा कोई सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में डिक्रीज आया अगर हमने सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड में मर्ज किए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारी किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी वेरिएशन आता है जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करेंगी सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे।
तो यहाँ पे हमारा लिखा है डेफिनेशन में, ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है, वो भी किसके नंबर पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी हमने डिस्कस किया था कि हमने अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करे तो प्रेशर में डिक्रीज आया। तो यहाँ पे हमने इसको डेरिवेशन के टर्म में बोला है, डेरिवेशन टर्म। हमारा जो भी टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर हमारा क्या होता है, दोनों कंपोनेंट के प्रेशर के इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है। लेकिन हमारा जो सॉल्यूट कंपोनेंट है ये प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो हम इस फ्रैक्शन को हटा देंगे। तो हम बोलेंगे जो भी हमारा प्रेशर है इसमें सिर्फ ए कंपोनेंट, या हम बोलेंगे सॉल्वेंट कंपोनेंट का ही कंट्रीब्यूशन है। तो जो भी हमारा रिडक्शन हुआ है पहले के कंपैरिजन में, या जो भी प्रेशर में चेंज आया है, तो चेंज जो आया है इसको हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा पी इंडिकेट कर रहा है जो पहले के कंपैरिजन में अब में चेंज आया है। तो जो चेंज आया है तो हमने बोला पी सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन। तो ये जो चेंज है, चेंज को हम बोल सकते हैं कि प्रेशर जो भी हमारा सॉल्वेंट का था माइनस जो प्रेशर सोल्यूशन का था। तो जो प्रेशर सॉल्वेंट का था इसे हमने रिप्रेजेंट किया है पी ए नॉट से, और जो प्रेशर सोल्यूशन का है इसको हमने रिप्रेजेंट करा है पी ए से। यहां पे हमने बोला है पी ए, यहां पे हम बोल सकते हैं पी ए नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा पी नॉट इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए। तो पी ए नॉट, यहाँ पे हम पी ए नॉट माइनस पी ए को हम बोल सकते हैं, हमको पता है जो भी प्रेशर होता है पी ए प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। तो हम यहाँ पे पी ए को रिप्लेस कर सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए से। तो यहाँ पे हमने पी ए नॉट को कॉमन लिया, यहाँ पे हमारा आया 1 माइनस एक्स ए। मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम बोले एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो हम 1 माइनस एक्स ए को बोल सकते हैं एक्स बी। तो यहाँ पे हमारा जो भी प्रेशर में जो वेरिएशन आया है, या हम बोले जो भी सॉल्वेंट, जो भी हमारे सोल्यूशन के प्रेशर में जो भी चेंज आ रखा है वो किसके कारण आ रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो हम इसे बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्योंकि ये जो कंपोनेंट है पी ए नॉट ये कांस्टेंट है, तो हमने बोला जो भी हमारा चेंज आया, यहाँ पे हमारा पी ए नॉट से पी ए में जो भी चेंजेस आए वो चेंज किसके आए, किसके कारण आए, इस सोल्यूट के पार्टिकल्स के कारण चेंज आए। तो हमने यहाँ पे बोला जो भी हमारा वेपर प्रेशर में चेंज आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये तो हमारा है कितना चेंज आया। अब इस सेम फॉर्मूला को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा पी ए नॉट एक्स बी को हमने इस फॉर्म में लिखा। ये जो क्वांटिटी है ये रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे पी ए ये रिडक्शन इन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो रिडक्शन इन वेपर प्रेशर है विथ रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, तो ये जो क्वांटिटी है इसे हम बोल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और डेल्टा पी जो भी हमारे वेपर प्रेशर में चेंज आ रखा है, तो वेपर प्रेशर में चेंज हमारा क्या है, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था माइनस जो हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर था, डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। तो ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम इस डेरिवेशन को आगे देखें तो यहाँ पे हमारा सेम है पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इक्वल टू एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। हम जानते हैं अगर हम बात करें फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन में हमारे जो सॉल्वेंट कंपोनेंट, जो सोल्यूट कंपोनेंट होगा वो लेसर अमाउंट में होगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के ये हमारे बहुत कम होंगे एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट के। तो हम इस टर्म को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर इस टर्म को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा Na ओवर Nb। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ओवर मोलर मास। तो Nb को हम बोल सकते हैं वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई Na को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेट ऑफ
A डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A। तो यहाँ पे से हमारा जो फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है ये, और ये जो फॉर्मूला है ये इंडिकेट करता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको बाकी क्वांटिटीज नोन हो। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।